हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी अबाउट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, हम आज बात करेंगे बेटा अबाउट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो पहले आपको मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ अबाउट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, फिर आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखिए, अगर बेटा हम जेई के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आपके, ये आप कह लें टाइप ऑफ हाफ सेल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड या टाइप ऑफ हाफ सेल अगर आप कह लें तो कौन कौन से हैं। पहला जो हमने पढ़ लिया बेटा दैट इज मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल कहाँ बेटा, याद करो, हमने पढ़ा है गैल्वेनिक सेल में, जहाँ मेटल को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। ये सुनो, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं इन व्हाट गैल्वेनिक सेल। सेकंड हम लोग बात करते हैं अबाउट गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल ये भी हम पढ़ चुके हैं बेटा, कहाँ पर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहाँ हमने क्या बात करी थी बेटा, हाइड्रोजन गैस और को उसी के आयनिक सॉल्यूशन H+ के सॉल्यूशन में हम लोग पास करते हैं। यस और नो, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। जनरली यहाँ पर जो गैसेस काम में ली जाती है, आप कह सकते हैं बेटा H2 गैस आपका और एक Cl2 गैस। तो अगर एक Cl2 गैस का बेसिक आइडिया दूँ आपको, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, सपोज करो ये कंटेनर अपना, जिसमें मैंने SHC की बात की, वैसे आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ मैं। और ये आपका ऐसा कुछ, ये आपका इनलेट बेटा, इस इनलेट से हम लोग Cl2 गैस पास कर रहे हैं, प्योर Cl2 गैस पास कर रहे हैं। ये जो हमने सॉल्यूशन फिल कर रखा है, ये अपना Cl- आयन का सॉल्यूशन है। और ये आपका प्लेटिनम वायर जो एज ए इलेक्ट्रोड काम करता है आपके लिए। और ये आपका प्लेटिनम ब्लैक। तो गैस आयन हाफ सेल में बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस वो एज ए एनोड या एज ए कैथोड वर्क करती है। हम लोग SHC पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर मैं Cl2 की बात करूँ तो ऐसा कुछ होगा। यस और नो, ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया। थर्ड वन इज व्हाट, दैट इज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। फिफ्थ आपका बेटा कैलोमल इलेक्ट्रोड। अगर मैं जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, जिसके बाद बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको बहुत इजीली इन दोनों टाइप के टॉपिक पे आपको इजीली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एंड इज व्हाट कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसमें ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है। और इनके अलावा भी बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे कि तो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होता है, बट उनकी मैं बात नहीं करते बिकॉज उन पे जेई में क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा। तो ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक, दैट इज अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलो देखिए। तो देखो बेटा, जैसे आपको नाम से कुछ सजेस्ट हो रहा होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात होगी, तो उसमें क्या होता है, देखिए बेटा, एक बहुत बेसिक सा इसका कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट जो है कि सिंगल एलिमेंट इज व्हाट, इज इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही एलिमेंट जो है वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है इन अ सॉल्यूशन। और दूसरी बात, हियर प्लेटिनम वायर अगेन वर्क एज इलेक्ट्रोड और इसे चार्ज कैरियर। तो बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। देखिए कैसे, ये हमारे पास कंटेनर बेटा, फिर से ये आपका प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर, ये आपका सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, अ सिंगल एलिमेंट
और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मान लो मैं कह दूं कि भाई हमारे पास ए कोई एलिमेंट है जो दो डिफरेंट स्टेट M+ में और N+ में अवेलेबल है, मतलब कि इस सॉल्यूशन में ए M+ में है और आपका एक ए N+ में। ये सुनो, ये आपका चार्ज कैरियल प्लैटिनम, ये कुछ छोटा सा इसका अरेंजमेंट है। अब जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या क्या पॉसिबल है, आप हम जो हमने बहुत इससे बहुत फेमिलियर है, आपका एक होता है Fe+2 और Fe+3 का सॉल्यूशन हो सकता है। और यहाँ आयरन क्या है, एक बार +2 स्टेट दो, एक बार +3 स्टेट। आपका Ce+2 हो सकता है, Ce+4 का सॉल्यूशन हो सकता है। कॉपर की हम बात करें, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ये हो सकता है। अगर हम बात करें मैंगनीज की, MnO4- आपका चाहे +7 में, एक आप कहते भाई Mn+2, ये सारे पॉसिबल है। ये सुनो, ये वाला केस आपका इंपॉर्टेंट बनता है, इसकी हम बात करेंगे अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये वही बात, अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करूं बेटा, तो प्लैटिनम सॉलिड, उससे पहले चीज देखो, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि M का वैल्यू जो है वो N से बड़ा है, M का वैल्यू जो N से बड़ा है, ठीक है भाई। तो A+N ऐसे कुछ इस हाफ सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बेटा क्या मतलब है इसका, देखो प्लैटिनम सिंगल वर्टिकल लाइन, मतलब इसका सॉलिड फेज है आपका, इन दोनों का फेज सेम है, इन दोनों का फेज सेम है, इसलिए इनके बीच में वर्टिकल लाइन नहीं है। बाकी सेल अगर आप देखेंगे वहाँ आपको कभी बीच में कॉमा देखने को नहीं मिलेगा, एक बात तो ये। दूसरी बात बेटा कि जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूँ तो ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि Fe+3 एक्वस कॉमा Fe+2 एक्वस, इज व्हाट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ में E0 AM+ से A+N, तुम जानते हैं कि M का वैल्यू N से बड़ा है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा, AM+ और A+N। तो देखो यहाँ M का वैल्यू बेटा क्या N से बड़ा है, तो बड़े से छोटा, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। क्या बेटा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट कैथोड हाफ सेल, दिस इज व्हाट कैथोड हाफ सेल। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए बेटा, दैट इज व्हाट M-N इलेक्ट्रॉन। यस और नो, क्लियर। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं बेटा, जैसे मान लो मैंने कहा कि बेटा कि A+5 आपका, और ये मैंने लिख दिया बेटा कि A+2, दिख रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 - 2 दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन। आई होप ये पॉइंट क्लियर आपको बेटा, यस और नो, एग्री और नॉट बेटा। तो इसका हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज E0 ऑफ व्हाट, AM+ से A+N, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। एग्री और नॉट, दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, redox हाफ सेल। एग्री। अब अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और लूँ, सपोज करो हम एग्जांपल लें अगला, हम Fe का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसा लिखता हूँ, प्लेटिनम सॉलिड Fe+3 एक्वस Fe+2 एक्वस। एक जनरल एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर हम उसका नर्स इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो फिर से आपने क्या लिखा बेटा, 3 से +2, ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, कैथोड हाफ सेल। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है हम कैसे लिखते हैं। तो अब जो हमने ऊपर एग्जांपल लिखा है जो जनरलाइज फॉर्म पे, इस पर अगर हम नर्स इक्वेशन अप्लाई करने की कोशिश करें तो नर्स इक्वेशन क्या होगी बेटा, देखिए। सो E ऑफ सेल, ऑब्वियसली यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो मैं लिख रहा हूँ E ऑफ Rp इक्वल टू E0 ऑफ Rp माइनस 0.059 number of electron n, that is M minus n, log of concentration of A+N upon A+N। इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। मीन्स की तो जो E सेल है that depend on concentration of what, A+ as well as
सॉरी ए एम प्लस एज वेल एज ए प्लस एन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे ई सेल डिपेंड करेगा। यस और नो, यस और नो। अब एक और बात मैं एग्जांपल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर उसको हम आगे क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर दिस वन, जो मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो मान लो मैंने कहा कि MnO4 इज व्हाट कन्वर्टिंग इनटू Mn+2। We know कि MnO4 is one of the strongest oxidizing agent, जो कि हर मीडियम में, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम हो, उन सब में एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मीन्स सभी मीडियम में ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर व्हाट, जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं भाई। यहाँ मैग्नीशियम में +7 में, तो +7 से कहाँ चला गया बेटा, ये चला गया +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 5, है या ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। कि भाई MnO4 माइनस से बदला Mn+2 में, एन फैक्टर कितना है, 5, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। दिस इज व्हाट, दिस वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब यहाँ बात आ गई भाई कि हमने लिखा +5 इलेक्ट्रॉन। मैं फिलहाल बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया समझा रहा हूँ। ध्यान रखना, हमेशा जब भी बात होती है MnO4 की, वो अलग अलग मीडियम में, एसिडिक, बेसिक, स्लाइटली अल्कलाइन, अलग अलग मीडियम में वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो जब Mn+7 से +2 बदल रहा है, दिस रिएक्शन इज व्हाट, ये होती है एसिडिक मीडियम में। किसमें होती है बेटा, एसिडिक मीडियम। एक और केस बनता बेटा इसका कि अगर मैं बात करूं MnO4+7, ये बदलता है एक बार Mn+6 में, ये होता है आपका बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर भी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, +7 से +6, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन हियर। बट ये रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में। ठीक है, आपको ध्यान नहीं रखना, याद नहीं करना, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ इसका बेटा। दैट इज व्हाट, Ben153। दिस ट्रिक इज व्हाट फॉर KMnO4 ओनली। क्या मतलब बेटा इसका, कि हमारे पास एक गाड़ी है, उसका नंबर है Ben153, मतलब बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 है, 7 से 6 एन फैक्टर 1 है। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 है, 7 से 2 एन फैक्टर 5। स्लाइटली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर 3 है। दिस इज फॉर KMnO4 ओनली। ये मैंने क्यों बताया आपको, जब मैं बात कर रहा हूँ इन ऊपर के 3 एग्जाम्पल की, तब जब मुझे ई सेल निकालना है तो मुझे इनकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए दोनों की, इसके केस में इन दोनों की चाहिए, और इसी केस में इन दोनों की चाहिए। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे थे, हमें इन दोनों के आयन की कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है टू कैलकुलेट ई सेल। बट जब आप KMnO4 की बात करोगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए होगी, इसकी भी चाहिए, और साथ में H+ आयन या जो एसिडिक मीडियम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी रिक्वायर्ड होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे देखेंगे इसको। सिमिलरली बेसिक मीडियम में है तो आपको व्हाट वी से MnO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज Mn+6, +6 से मतलब मेरा व्हाट वी से K2MnO4, और ये आपको साथ में जो बेस है OH आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको रिक्वायर्ड होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट ई सेल। रिमेंबर दिस थिंग। एक और लिख लीजिए आप लोग, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बनता है, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जो क्वेश्चन JEE एडवांस से पूछेंगे वो इन्हीं एग्जाम्पल पे। एक आपका है K2Cr2O7। तुम जानते हैं Cr2O7 जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कन्वर्ट होता है Cr+3 में, Cr+3 में, दैट इज +6 से +3। तो 6 से 3 कितने का चेंज है बेटा, 3 का चेंज, इंटू नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम है, 2 आइटम है। तो एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, 6। एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सचेंज हुए। ये जो रिएक्शन है ये भी कौन सी मीडियम में होती है, दिस इज ऑल्सो इन व्हाट, एसिडिक मीडियम। तो कहने का मतलब मेरा है KMnO4 एंड K2Cr2O7 दे बोथ आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 सभी मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, K2Cr2O7 सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड एन फैक्टर इज व्हाट, 6, 6 से 3 का चेंज इंटू नंबर ऑफ आइटम आपके 2। ये आपको सब सिखा चुका हूँ बेटा, जब आपने पढ़ा था मोल। ठीक है,
तो इसमें वो ध्यान रखना है कि हियर ऑल्सो वी रिक्वायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन एज वेल एज दिस आयन एंड ऑल्सो H+ आयन, तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने कुछ बेसिक आइडिया लिया। अब हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल पार्ट पे, हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमसे जी एडवांस में पूछा गया है। ठीक है, चलो तो देखिए बेटा, पहले एक बेसिक क्वेश्चन देखिए, फिर हम बात करेंगे एडवांस क्वेश्चन की। प्लैटिनम सॉलिड हमारे कहा भाई कि A+3 से और A+5 ऐसा कुछ दिया आपको बेटा, और साथ में कॉन्सेंट्रेशन दिया इसका C1 10⁻⁻1 मोलर और इसका C2 आपको दिया 10⁻2 मोलर। साथ में आपको E0 दिया है A+3 A+5 दैट इज 1.1 वोल्ट, ये दिया आपको। आपसे पूछा ई सेल, ठीक है भाई। तो हमें दिख रहा है +3 से +5 ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। तो +3 से आपका बेटा +5 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने। ये सुनो, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है आपको 10⁻⁻1 मोलर। चलो ऊपर लिखा है डायरेक्ट लिखता हूँ इसको। अब नर्स की क्वेश्चन हम यूज करें बेटा, तो E ऑफ OP आपका इक्वल टू E0 ऑफ OP माइनस 0.059 बाई n, 3 से 5 2 का चाहिए बेटा, लॉग ऑफ A+5 आयन की कॉन्सेंट्रेशन और आपका A+3 आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, क्लियर। सिंपली EOP इज व्हाट, इट इज 1.1 माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ A+5 कितना बेटा, 10⁻2 आपका, और ये आपका 10⁻1। ठीक है भाई, वैल्यू ने पुट कर दिया यहाँ पे। सो E ऑफ OP इक्वल टू 1.1 0.06/2, ये आपका बन गया लॉग 10⁻1 10⁻1। तो भाई देखो ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये प्लस का पॉइंट। EOP कितना बन जाएगा हमारा, देखिए बेटा EOP इक्वल टू व्हाट 1.1 आपका ये एज इट इज, माइनस प्लस हो गया आपका 0.03। यस और नो। तो EOP इज व्हाट, सिंपली वी कैन से इट इज 1.13 वोल्ट। क्लियर, यस और नो। ये मैंने एक बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन किया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो जी एडवांस हमसे पूछा गया। तो देखिए एक बार मैं इसको रब करता हूँ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया जी एडवांस 2016 में। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कुछ है, एट 298 केल्विन प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस से H+, मतलब ये आपका SHE एज एनोड, सॉल्ट ब्रिज M+4 से +2 रिडक्शन हो रहा है, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल, और ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। साथ में आपको E0 दिया है M+4 से M+2, मतलब कि SRP दिया आपको 0.151 वोल्ट, और साथ में ई सेल भी दिया आपको 0.092 वोल्ट। और बोला गया कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 एक्वस अपॉन M+4 एक्वस का जो रेशियो है वो 10⁻x है, और वहाँ आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। देखिए आपका SHE भी आ गया और आपका ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल भी आ गया। करें बात की हम लोग, बहुत सिंपल सा बेटा। देखिए आपके बेटा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर आपको नर्स इक्वेशन यूज करना आता है, आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में, हाफ सेल के बारे में आइडिया है, तो जे एडवांस का क्वेश्चन कितना ही टफ क्यों हो, हम उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसे बेटा, तो बहुत सिंपल सा आपका E ऑफ सेल इक्वल टू, उससे पहले ऐसा करते हैं हम लोग ना, दोनों की हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार, ताकि हमें कंप्लीट रिएक्शन में आइडिया हो जाए। देखो बेटा, तो मैं एनोड हाफ सेल की बात करूं तो H2 गैस आपका कन्वर्ट हुआ 2H+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं कि E0 OP कितना होगा, 0। ये सुनो, ये हमारा IUPAC का कन्वेंशन है। वही अगर बात करें हम लोग कैथोड हाफ सेल पे, रिडक्शन हो रहा है, इट इज M+4 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके M+2 एक्वस। इसका आपको E0 जो RP दिया है वो कितना बेटा, डायरेक्टली क्वेश्चन में RP ही दिया है, OP नहीं दिया है, तो ऑलरेडी लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है भाई, तो E सेल कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का सम, दैट्स ऑल। मतलब कि E0 सेल कितना हो जाएगा,
दिस प्लस दिस, दैट इज 0.151। हम लोग यूज करते हैं बेटा नर्व्स इक्वेशन। उससे पहले अगर मैं कंप्लीट सेल की रिएक्शन लिखूं, कंप्लीट सेल रिएक्शन आपकी, तो क्या हो जाएगी बेटा, H2 गैस आपका इस तरफ, साथ में M+4 एक्वस, और ये आपके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा बेटा, साथ में 2H+ एक्वस आपका, और ये साथ में आपका M+2 एक्वस। यस नो क्लियर। आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन H+ आयन की 1 मोलर, प्रेशर गिवन आपको 1 बार। सो नाउ E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06/2 log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कौन बेटा आपका ऊपर H+ की पावर आपका 2, साथ में M+2 की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आपका बेटा H2 गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर, और साथ में अपना M+4 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका रेशियो अपने गिवन है 10⁻x दिस वन। तो देखिए ई सेल कितना बेटा हमारे पास 0.092 इक्वल टू ई नॉट सेल, इन दोनों अगर हम ऐड कर लेंगे बेटा इट इज 0.151 माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ, इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा, नीचे भी आपका प्रेशर 1 है, तो मैं डायरेक्टली M+2 अपॉन M+4, ये 1 है बेटा, ये 1, ये तो खत्म हो गया आपका, M+2 अपॉन M+4 का रेशियो आएगा, उसका वैल्यू 10⁻x, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻x। तो ठीक है भाई, और ये अरेंज करें इसको हम लोग बेटा, उसको उधर लिखा जाते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका ये 0.03 लॉग 10⁻x इक्वल टू, ये क्या बेटा 0.151 माइनस 0.092। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए बेटा, इन दोनों के डिफरेंस की बात करें हम लोग, तो इट इज नियरली 0.59, तो इट इज व्हाट अप्रॉक्सीमेटली 0.06 आपका, ये आपका लॉग 10⁻x, और ये आपका 0.03, दैट इज 2। सो लॉग 10x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया, लॉग 10 की पावर x इक्वल टू बेटा 2 आ गया। इट मीन्स लॉग 10⁻x इक्वल टू लॉग 10⁻2। सो x इक्वल टू व्हाट 2। हम जानते हैं कि हम 2 को log 10⁻2 भी लिख सकते हैं। क्लियर, दिस इज व्हाट, ये क्वेश्चन आपका जी एडवांस में पूछा है। हम एक और प्रॉब्लम करते हैं एडवांस लेवल की, तो आपको थोड़ा और बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा अबाउट व्हाट दिस टाइप ऑफ हाफ सेल और इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई, देखिए बेटा, ये भी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन, आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए भाई, प्लेटिनम H2H+, ये आपका SH हो गया, आपको pH दिया है 4, सॉल्ट ब्रिज सेकंड आपका इस तरफ है Cr2O7-2 और +3, मतलब कि क्रोमियम जो है यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ +6 में आपका, और आपका +3 में, और pH गिवन आपको 3, साथ में आपको E नॉट दिया है +6 से +3 का, मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 1.40 वोल्ट, और साथ ही बोला गया है कि हियर Cr2O7 Cr+3 इलेक्ट्रोड at pH 3 is in solution of 10⁻⁻2 molar of both Cr2O7 ion as well as Cr+3, मतलब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है हमें 10⁻⁻2 मोलर दिया है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको 10⁻⁻2 मोलर दिया है। आपसे पूछा फाइंड द EMF ऑफ सेल, और ये है सब कुछ एट 30 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर, मीन्स नियरली इट इज एट रूम टेम्परेचर। तो करिए बात इसकी, देखो बेटा, नाउ लुक एट दिस। तो पहले हम लोग क्या करें बेटा, हमें ये तो आइडेंटिफाई हुआ देख के, एक तरफ SH आपका, एक तरफ आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है। तो अगर आपको EMF निकालना है, आपको नर्व्स इक्वेशन यूज करनी है, तो पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, या पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट यू हैव टू राइट द हाफ सेल इक्वेशन। तो हम एनोड की बात करते पहले, एनोड हाफ सेल, तो ये आपका H2 गैस इज व्हाट 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। इसको ढंग से समझना बेटा आप, कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो,
ये जो पीएच आपको 3 दिया है बेटा, ये किसका दिया है? मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है एसिडिक मीडियम में। तो उस मीडियम के लिए आपको पीएच दिया कितना? 3। तो एच प्लस कितना हो गया उस मीडियम का? 10 पावर माइनस 3। कितना बेटा? 10 पावर का माइनस 3 मोलर। ये सुनो, हमसे पूछे उस मीडियम का एच प्लस कितना है तो हम क्या बोलेंगे? 10 पावर माइनस 3 मोलर। ये सुनो, अब देखो भाई, ये हमारा रिएक्शन लिखा बेटा एनोड हाफ सेल का, और मैं बता भाई इसके लिए ई नॉट कितना होता है आपका? 0 होगा। क्लियर? अब लोग बात करते हैं अबाउट कैथोड हाफ सेल। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेडॉक्स भी काम आ रहा है आपका, आयनिक भी काम आ रहा है आपका, इलेक्ट्रो भी काम आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? देखिए भाई, हमें पता है कि Cr2O7 -2 आपका कन्वर्ट हुआ किसमें बेटा? ये कन्वर्ट हुआ आपका Cr+3 में। ये सब कुछ सारी कहानी एसिडिक मीडियम में होती है, मैं बता चुका हूँ आपको। इसे मैं बैलेंस करना होगा एसिडिक मीडियम में, इसको मैं बैलेंस करना होगा एसिडिक मीडियम में। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है? ओ हरियाणा चले, पहले एटम बैलेंस करेंगे आप, फिर आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, और लास्ट में आप चार्ज बैलेंस करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग? ओ हरियाणा चले, ओ हांगकांग चले, जो भी आपको ठीक लगे। फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देन सेकंड यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन, देन थर्ड यू हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन, एंड लास्ट यू हैव टू बैलेंस चार्ज। तो पहले हम एटम बैलेंस करेंगे अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ क्रोमोम आपके 2 है, तो यहाँ आपके क्रोमोम 2 हो गया। एटम बैलेंस नाउ ऑक्सीजन 7 आपका इधर है, उधर नहीं है। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन व्हाट वी डू, हम लोग जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। लेकिन आपको रिडॉक्स में सब पढ़ाया बताया, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उधर कम है, कितने कम है? 7 कम है, उतने ही हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, 7H2। सेकेंड स्टेप अपना हो गया। थर्ड स्टेप आप चाहो तो चेक कर लो भले, 7 ऑक्सीजन है, यहाँ भी आपके 7 ऑक्सीजन है। थर्ड स्टेप यू हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा H+ आयन की हेल्प से बैलेंस किया जाता है। कैसे? 14H+ है, आप 14H है, इधर H नहीं है, तो व्हाट वी डू 14H+, ये आप हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लियर? थर्ड स्टेप कंप्लीट। लास्ट स्टेप इज यू हैव टू बैलेंस चार्ज। अब चार्ज देखो बेटा, इस तरफ कितना चार्ज है आपका? +3। इस तरफ कितना चार्ज आपका? वैसे आप तो नहीं भी करो ना, डायरेक्ट शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी अपने पास। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो एन फैक्टर होता है ना, वही आपका चार्ज होता है। कितना एन फैक्टर है इसका? +6 है वैसे, या का +3। कितने चेंज आया बेटा? 3 का चेंज आया, इनटू नंबर ऑफ एटम। हम कैसे निकालते हैं एन फैक्टर बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इनटू नंबर ऑफ एटम। 6 से 3 कितने का चेंज आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इंटू नंबर ऑफ एटम 2, कितने आएगा बेटा? 6। तो एन फैक्टर कितना है इसका? 6 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरफ? इस तरफ आपको हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने भाई? तो आपने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब देखो, एटम भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, और आपका चार्ज भी बैलेंस। क्लियर? यस बोलो, ठीक है भाई। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, अगर ऐड करना है तो व्हाट वी डू, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। तो इसका ई नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा। क्वेश्चन में आपको इस रिएक्शन का ई नॉट गिवन है, Cr2O7 से Cr+, दैट इज 1.40 वोल्ट, ये गिवन आपको। अब मुझे ऐड करना है, तो भाई यहाँ पे नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 2 ही है, तो इस रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 6H+, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए इसको बेटा, फाइनल सेल की रिएक्शन आपकी। सो कंप्लीट सेल रिएक्शन आपकी, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा आपका? इस तरफ 3H2 गैस आपका प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14H+, ये आपका होगा लेफ्ट वाला पार्ट। राइट वाले पार्ट की बात करें हम लोग, 6H+ आपका
साथ में बेटा आपका 2Cr+3 एक्वस और ये आपका 7H2O लिक्विड। 30 डिग्री है तो वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट होगा। वापस देख लो बेटा एक बार, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी सब देखो H2 आ गया, ये आ गया और आपके H+ आ गए, ये H+ आ गया आपके, ये आपके Cr आयन और ये आपका वाटर। रिमेंबर ये वाले 6H+ कौन से बेटा हमारे, ये हमारे एनोड वाले हैं, ये 14 कौन से हमारे कैथोड वाले हैं। इनको आपस में काट मत देना बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, ये कहाँ से मिला 6 आपको, एनोड से मिला है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है H+ की, pH 4 है तो H+ कितना है 10⁻⁻4। ये जो H+ है एनोड वाले कितना कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4। और ये जो हमारे H+ थे कैथोड पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है इसका 10⁻3। तो जो आपको pH दिया है उसका यूज़ यही है कि उसकी हेल्प से आप H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यूज़ करते हैं नॉल्स इक्वेशन। सो E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06/6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने बेटा आपके पास 6, एन का वैल्यू 6 हो गया। लॉग ऑफ प्रोडक्ट, पहले H+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 6, सेकंड आपका Cr+3 की पावर 2, खत्म। ये आपका लिक्विड है, एक्टिविटी 1 इसकी H2, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस की पावर 3, Cr2O7 -2 आयन कॉन्सेंट्रेशन और आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन की पावर आपका कितना बेटा 14। 11 क्वेश्चन एडवांस लेवल पे देखिए। सो वी हैव टू फाइंड ई सेल। सो E0 सेल कितना बेटा, इन दोनों को जोड़ देंगे अगर आप इन दोनों को, वी हैव व्हाट अगेन द सेम वैल्यू, दैट इज 1.40 माइनस 0.06/6 लॉग ऑफ, अब थोड़ा ढंग से बेटा ना, H+ में ये वाला H+ कौन सा है आपका 6 वाला बेटा एनोड वाला, कितना है 10⁻⁴। सो 10⁻⁴ का पावर 6 इंटू Cr+3, Cr+3 और Cr2 दोनों ही कितने हैं 10⁻² मोलर। तो 10⁻² की पावर आपका फिर से 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आपका 1 atm 1 बार सेम ही है, तो 1 की पावर आपका 3 बेटा। Cr2O7 फिर से आपका सेम है 10⁻² मोलर। और ये H+ जो हमें मिला है कहाँ बेटा 14, दैट इज ऑफ एट कैथोड, ये हमारा कितना है 10⁻³ मोलर। सो 10⁻³ की पावर आपका 14। यहाँ तक ठीक भाई। थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूँ बेटा एक बार, इतनी जगह नहीं मेरे बोर्ड पे छोटा है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा इसको। देखिए भाई, सो ई सेल आपका बेटा कितना 1.40, इसको भी एज इट इज लिख रहे हैं अपन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं, कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा यहाँ पर। लॉग ऑफ, अब देखो भाई 4 6 24 और 4 28, 10⁻- का आपका 28, ठीक है बेटा। नीचे आपका हट गया ये 14 3 आपका 42, 42 और 2 44, 10⁻- का 44, ठीक है ठीक है। चलो, सो ई ऑफ सेल वापस चेक कर लो फिर से, देखो 24 और 4 28, 2 और 42 44, ऊपर जाएगा प्लस का 44, कितना बचेगा देखिए 0.06, और ये हमारा हो गया 10⁻16। सही है, क्लियर। प्लस सिस्टम का बेटा आपका 16 आगे आएगा, तो ई ऑफ सेल इक्वल टू व्हाट 1.40 माइनस 0.06 इंटू 16/6। क्लियर, 16 इंटू 6 आपका बना बेटा 96, और ये 6 कितना हो जाएगा देखो, और इसमें आगे लिख रहा हूँ मैं, ई सेल इक्वल टू 1.40 आपका, तो ये हो गया हमारा बेटा 0.06
96 और बाई 6 हो गया आपका, दिस इज 1 और ये 6, तो ई सेल इक्वल टू आपका निकल के आया बेटा 1.24 वोल्ट। क्लियर? सो ये आपके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एडवांस में, स्पेशली इसके बारे में अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। तो आज हमने बात करी इसकी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, जो वो टॉपिक भी आपका जे एडवांस में हमेशा फेवरेट रहा है। सो टिल देन, थैंक यू।